हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी व्याकरण की हमारी ये सेकंड क्लास है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्न में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है बी, शय षटकोण। क्या है इसमें ऊष्म व्यंजन? बी है। ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि ऊष्म व्यंजन छोटा सा है, बड़ा सा है, और इसके अलावा भी क्या होते हैं, ये कितने हैं ऊष्म व्यंजन, कमेंट में बताएं। आगे, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? हंस पद का दूसरा नाम यानी क्या है? त्रुटिबोधक। जब भी हमने जैसे कोई लाइन लिख रहे हैं और बीच में दो वर्ड के बीच में कुछ लिखना छूटा है, जैसे क्या कहा, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं खाना खा रही थी, मैं खाना खा छूट गया और रही थी आ गया, तो हम त्रुटिबोधक यानी हंस पद लगाकर ऊपर जो वर्ड हमारा छूटा है वो लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? त्रुटिबोधक का है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अग्र, मध्य और केंद्र। अग्र, पश्च और केंद्रीय। कंठ के आधार पर उच्चारित वर्ण हैं। कंठ के आधार पर फ्रेंड्स एक कै ख ग पूरा वर्ण कै वर्ग, और ए आ एह सॉरी ए आ और है, ये सब कंठ के आधार पर उच्चारित वर्ण हैं। नेक्स्ट, निम्न में किस वर्ग का उच्चारण तालु से होता है? फ्रेंड्स, तालु से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताती हूँ। छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग, बस आप छोटी, बड़ी, च वर्ग और ये से, जैसे इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। छोटी ने बड़ी को कहा च वर्ग सुनाओ, छोटी ई ने बड़ी ई को कहा च वर्ग सुनाओ, और उसने कहा यस, ये और बड़ा से। ठीक है। इसमें छोटी, बड़ी ई और च वर्ग पूरा, और साथ में ये और श, ये सब आ जाते हैं तालु में। ठीक है। तो ये तालु की ट्रिक है। चाहे ये हम याद कर सकते हैं, पूरा हमें इस ट्रिक से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, यह ज्ञानी को वर्णमाला में क्या जाना जाता है? संयुक्त व्यंजन जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डह का उच्चारण स्थान क्या है? डह, ट, ठ, डह, डह। तो ट मैंने आपको बताया था पिछली में कि ट होता है मुर्दा। मूर्धन्य की ट्रिक बताई थी आपको, ऋषि को टमाटर खिलाओ, ये ऋषि को ट वर्ग खिलाओ। ठीक है। ऋषि रीरी आएगा, षटकोण आएगा उसमें, और ट वर्ग आएगा, तो यानी कि ढह का स्थान होगा मूर्धा। निम्न में सही संधि है, इसमें है बी पॉइंट, दुहु प्लस अंत, दुरंत, दुहु प्लस अंत। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, बैल शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, और एक होती है सामान्य होती है जो। ठीक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक में जब भी किसी चीज़ का नाम बता दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा लड़का, तो वो आएगा किस में आएगा, आप बताइए। लड़का, अगर लड़के का मैंने आपको नाम बताया मोहन, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। और द्रव्यवाचक में सारे पदार्थ आते हैं। भाववाचक में हमारी फीलिंग्स आती हैं, जिस चीज़ को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो दिखाई नहीं देता, जैसे बड़प्पन, बड़प्पन दिखाई नहीं देता। भूखा और छुटपन। ठीक है। ईमानदारी दिखाई नहीं देती, तो ये सब भाववाचक में आएंगे। और जातिवाचक, जब हम किसी एक जाति का आपको क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था एक लड़का है तो जातिवाचक, लड़के का नाम है तो व्यक्तिवाचक, और लड़के के अंदर बड़प्पन है तो भाववाचक, और लड़का पानी पी रहा है, घी खा रहा है, तो ये सब क्या हो गए? द्रव्यवाचक। और जब लड़कों का एक समूह टीम बनेगी तो समूहवाचक। तो इसका आंसर होगा बैल का जातिवाचक। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम चैनल प्रियंका एकेडमी 24, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और उस पर मैं क्विज़ देती हूँ। क्विज़ करके आपको प्रैक्टिस होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं का क्विज़ होता है वहाँ पर, केवल और किसी क्वेश्चन का नहीं होता है। प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम में स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनका रिवीजन टेलीग्राम पर होता है।
तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। नमस्ते, देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं यूपी टेट 2021 पार्ट पेपर 2 में ये आ चुका है। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद, नमः प्लस ते। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते। आगे, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी कि जो काली घटा बादल में छाई रहती है उसको कह रहे हैं, और घमंड घटा यानी घमंड कम हुआ। तो यानी घटा 2 बार वर्ड आया और दोनों बारी इसका अलग मतलब है। तो यमक, इसका फ्रेंड्स एक और वो होता है एग्जाम्पल, वो बताती हूँ। कनक कनक ते सोगुनी, वो भी यमक का ही एग्जाम्पल है। अलंकार, अलंकार की वीडियो आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट, सभी समूहवाचक संज्ञाएं। देखिए सेना में, कक्षा में और सभा में, मैंने आपको बताया था सेना में व्यक्तियों का समूह, कक्षा में बच्चों का समूह, सभा में भी व्यक्तियों का समूह। जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान इनका समूह होगा तो वो समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। किस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह क्या होता है? जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह फिफ्थ का विधानवाचक वाक्य होता है। विधानवाचक वाक्य होता है। फ्रेंड्स, ये थी हिंदी व्याकरण की हमारी सेकंड क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।